कक्षा 11-12 भैयाओं को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी अनिवार्य में आपको जो वीडियो पहले आपके चल रही है उसमें से अब अगली वीडियो बता रहा हूँ। हमारा चल रहा था पद परिचय, तो अब पद परिचय की अगली वीडियो देख लीजिए आप। पद परिचय में क्या है, तो पद परिचय फिर आ गया विशेषण पद परिचय, यानी मैंने आपको पद परिचय की सारणी बनवा दी है। अब इसमें अगला विशेषण पद परिचय आता है, तो पहले इस बात की जानकारी करनी पड़ेगी अपन को कि विशेषण किसे कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। सर्वनाम को प्रोनाउन, संज्ञा को नाउन, ऐसे ही इसको एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपन को विशेषण शब्द की पहले परिभाषा आनी चाहिए। अगर विशेषण की नहीं जानते अपन तो ये हल नहीं हो पाएगा, विशेषण शब्द से ही ये हल हो पाएगा। तो देखिए पहले विशेषण समझना पड़ेगा, तभी तो ये समझ में आएगा। तो विशेषण किसको कहते हैं, तो इसको सभी भैया जानते हैं, खैर 11th-12th के। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दोबारा सुन लें, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ है उसमें क्या, ये तो है गई परिभाषा, यूँ भी लिख सकते हैं विशेषण वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करे। दूसरे शब्दों में अर्थ लिख सकते हैं परिभाषा। ये कैसे भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता गुण दोष रंग रूप और परिमाण के आधार पर मर्यादित की गई विशेषताएं यानी विशेषण कहलाता है। बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। तो विशेषण की परिभाषा अलग अलग तरीक़ा से दी जा सकती है, लेकिन अब मूल तो यही है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 3 अपन 4 मानते हैं, लेकिन 3 में ही 4 निहित है। सुन लीजिए आप, सार्वनामिक संकेतवाचक, गुणवाचक और तीसरा संख्यावाचक। अब आप सोच रहे होंगे विशेषण तो 4 प्रकार वो भी आ रहा है, तो देखिए सार्वनामिक, संकेतवाचक, 2 नाम इसके, गुणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक के 3 भेद हैं, निश्चित, अनिश्चित और परिमाणवाचक। इसका ये चौथा रूप है परिमाणवाचक। उसके हमने 2 भेद कर दिए, निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक लिख देंगे तो निश्चित अनिश्चित कर देंगे, बात एक ही है। और परिमाणवाचक के भेद है क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकबोधक। तो ये इतने प्रकार का विशेषण होता है, परंतु 2 शब्द हैं, विशेषण और विशेष। 2 शब्द लिखे गए हैं, 2 शब्द माने गए हैं। कौन कौन से, विशेषण और एक होता है विशेष। 2 शब्द हैं, ठीक है। तो विशेषण तो किसको कहेंगे, विशेष किसको कहेंगे। विशेषण की तो बता दिए, विशेष जिस संज्ञा तो सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, वो विशेष कहलाता है। जैसे ये विशेषता बताई जाए तो ये पूर्व में भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है विशेषता। गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है। गीता सुंदर है, ठीक है। अब गीता तो क्या हो गई और सुंदर क्या हो गया, तो सुंदर तो उसकी विशेषता हो गई ना, वो विशेष हो गई चीज़। तो सुंदर होना विशेषण और गीता विशेष है। गीता विशेष है और ये विशेषण है, बाबा गुण है ये। तो ये पूर्व में भी होता है विशेष और बाद में भी हो सकता है। इस बात की जानकारी जरूर रखें, विशेष पूर्व में भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण दे दूँ, खीरा कड़वा है, ठीक है, तो कड़वा के नीचे अंडा लाल कर दिया खीरा। अब
ये विशेष बाद में चला गया, और किस विशेषण ये हो गया, विशेषण ये हो गया। ठीक है, खीरा की विशेषता में कड़वापन बता रहा हूँ, तो ये पूर्व में भी लगाया जा सकते हैं और बाद में भी लगाए जा सकते हैं। तो विशेष और विशेषण, तो कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों से विशेषता बताया जाए, जैसे लंबा, भारी, सुंदर, काला, ये है, तो ये विशेष है। अब आगे की बात करते हैं अपन, तो ये विशेषता बताई गई। तो अब अपन आगे की बात करते हैं, अपन इनमें से इनके भेद को समझते हैं। अगर विशेषण के भेद को समझ गए, तो मैं बहुत कम समझा रहा हूँ इसको, विशेषण को और इसको। ये विशेषण पढ़ाएंगे तो विशेषण में बहुत समय लग जाएगा, पद परिचय बताना अपन को तो लेकिन थोड़ी सी जानकारी भी जरूरी है कि विशेषण क्या होता है। समझ जानकारी बिना कैसे हल कर देंगे उदाहरण को, तो थोड़ी जानकारी भी जरूरी है। तो अब अपन ने जैसे अपन का पहला विशेषण है, जैसे लिखा अपन ने सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये लिखा ना सार्वनामिक और संकेतवाचक। अब इसका यानी संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर, संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर अन्य की विशेषता बताए वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह रथ आ रहा है, इस शब्द में रथ का विशेषण है। वह रथ आ रहा है, इसमें शब्द में रथ का विशेषण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक वह रथ आ रहा है, संकेत आ रहा है ना, वह रथ आ रहा है, सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक कह लो। अब देखें गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से रंग, रूप, दोष, ठीक है, जिन शब्दों से रंग, रूप, दोष, भाव का पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। रंग हो गया काला, पीला, गुलाबी, बैंगनी, ये रंग हो गया, हुआ नहीं रंग। अब ये रंग हुआ, तो रंग के बाद अपन देखें गुण। गुण क्या है, गुण में क्या आता है, गुण की बात करें तो गुण में जैसे मान के चलो अपन चले, गुण जैसे गुण है ला, गुण क्या कहेंगे, भला, बुरा, सुंदर, ये गुण है। मीठा, सच, झूठा, ये गुण है। तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब गुणवाचक में कई प्रकार से गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में रंगवाचक, रंग का बता दिया, दोष, झूठा, कलंकी, यानी गुणवाचक विशेषण कई आधार से चलता है, रंग, रूप, दोष, गुण। तो ये गुणवाचक के हिसाब से चलेगा, भद्दा, पतला, नुकीला। तो अवस्था जैसे पेना, तीक्ष्ण, भद्दा, अवस्था के हिसाब से है। अब गुणवाचक में और कौन से आते हैं, जैसे स्थान आएगा पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, ये स्थानवाचक, ये दिशावाचक है। अब स्थानवाचक है प्राचीन, नवीन, जापानी। तो कहने का मतलब ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अब चलते हैं अपन संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या की विशेषता जहाँ बताई जाए, ये संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्या का बोध होगा तो संख्यावाचक। तो संख्या का बोध होता है, और संख्या कौन सी है, निश्चित, और दो तरह की संख्या है, निश्चित, अनिश्चित, सॉरी तीन तरह की, और परमाणुवाचक। निश्चित तो कौन सी है, अनिश्चित कौन सी है, और परमाणुवाचक कौन सी है। निश्चित संख्या वे होती है जिनके निश्चित ज्ञान होता है, निश्चितता का ज्ञान होता है। जिन वस्तुओं से, जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा सर्वनाम उनसे निश्चित होती हैं, वो निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाती हैं, विशेषण कहलाती हैं। जैसे निश्चितवाचक कौन कौन सी हैं, जब लिख दिया 20 आम, निश्चित हो गया, बुझिए 10 लड़के, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब मान के चलो अपन और कह दें निश्चित में जैसे कह दें अभी अपन निश्चित में और भी हैं, जैसे निश्चित में कौन कहते हैं 5 मीटर कपड़ा, ठीक है ना, और भी कह सकते हैं अपन। और अनिश्चित में जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती वो अनिश्चित होती हैं। जैसे अनिश्चित कौन कौन सी है, अनिश्चित में है जैसे जिनकी कुछ लड़के, ठीक है,
और कम लड़के ऐसे ही अनिश्चित हैं, ये अनिश्चित हैं, कम लड़के, कुछ लड़के, ठीक है। तो अनिश्चित है, कुछ आम दे दो, ये अनिश्चित है, कुछ आम दे दो, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ फल दे दो, कुछ केले दे दो, तो ये अनिश्चित है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब परिमाणवाचक कौन सी होती है? परिमाणवाचक संख्या विशेषण परिमाण में कौन सी चलती हैं? जैसे बहुत सी वस्तु हैं, जैसे 10 लीटर तेल, ये परिमाण है। 10 लीटर तेल, 5 किलो घी, ये परिमाण है। 5 किलो घी, पदार्थ की जितनी विशेषण परिमाणवाचक में चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण। अभी हमने पद परिचय नहीं किया, विशेषण की विशेषताएं बता रहे हैं, विशेषण को समझा रहे हैं। क्रमवाचक में 1 2 3 4, गणनावाचक में चले पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्तीवाचक में 5वीं, 7वीं, 9वीं, ये वगैरह। समुदायवाचक में कौन कौन से चलेंगे? समुदायवाचक में चलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। और समुदायवाचक में चलेंगे 2, 3, 4, 5, ये समुदायवाचक में चलेंगे। प्रतिबोधक में क्या चलेंगे? प्रतिबोधक में चलेंगे 1 1, ये प्रतिबोधक है। 1 1, 2 बार बोल दिया, 2 2, ये प्रतिबोधक। तो कहने का तात्पर्य है, अभी तक हमने आपको बताया विशेषण। अब विशेषण पद परिचय की बात आ रही है। अब विशेषण पद परिचय कैसे होगा, ये बात अपन को देखनी है कि विशेषण पद परिचय कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा, एक उदाहरण लिखा है, फिर हम और उदाहरण लिखेंगे आपको। राम लखन 5वीं कक्षा का बहुत होशियार छात्र है, ये एक उदाहरण लिखा है। अब हमने रेखांकित पद किया बहुत पर और 5वीं शब्द पर, ठीक है। इसी प्रकार हमने सर्वनाम बताया, संज्ञा, अब विशेषण बता रहे हैं। तो विशेषण यानी 5वीं की विशेषता बतानी है, पहले 5वीं का पद परिचय करना है, ठीक है। अब 5वीं शब्द का पद परिचय किया तो कैसे करेंगे अपन? उसमें लिखेंगे 5वीं शब्द लिखकर, 5वीं विशेषण संख्यावाचक। पहली का शर्त क्या है? विशेषण है संख्यावाचक। दूसरा संख्यावाचक है निश्चित संख्यावाचक, 5वीं निश्चित है। आवृत्तिवाचक, ठीक है, उसका भी भेद है निश्चित का, आवृत्तिवाचक। और फिर पुल्लिंग, और फिर कहेंगे षष्ठी विभक्ति कक्षा का बहुत होशियार छात्र है वर्तमान काल की क्रिया है। तो ये षष्ठी विभक्ति कर्ता का, क्रिया का है का राम लखन। तो कहने का मतलब विशेषण संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, ये उसका 5वीं शब्द का हुआ। अब हमने लिखा बहुत शब्द का, बहुत, ठीक है। बहुत शब्द का पद परिचय करेंगे तो बहुत शब्द के लिए लिखेंगे बहुत विशेषण है, ठीक है। और कौन सा विशेषण है ये देख लें, गुणवाचक विशेषण है और पुल्लिंग है, एक वचन। तो ये हो गया बहुत शब्द का पद परिचय। विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ये हो गया विशेषण। तो यानी ये हुआ अपन का पूरे वाक्य का पद परिचय। ये जो अपन ने बताया आपको 5वीं और बहुत, ये पूरे वाक्य का पद परिचय हुआ। अब आपको हम पद परिचय में व्याकरण की दृष्टि से जिस शब्द का परिचय दे दिया वो पद परिचय। तो व्याकरण की दृष्टि से अब अपन विशेषण कौन सा चल रहा है? विशेषण पद परिचय। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण और देते हैं आपको, लिख के देखिए, लिखिए। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको हम। अब दूसरे उदाहरण में जैसे अपन ने दिया आपको श्रेष्ठ पुरुष, लिखेंगे श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, इन बातों पर
कम ध्यान देते, कम एन, दो को रेखांकित पद किया हमने, कम और एन, और एक क्या है, एक श्रेष्ठ शब्द। तीन शब्दों का विशेषण पद परिचय करना है। क्या करना है? विशेषण पद परिचय करना है। तो विशेषण पद परिचय कैसे करेंगे? पहले श्रेष्ठ का करें, तो श्रेष्ठ शब्द लिखें। ऐसे लिखना है आपको, श्रेष्ठ शब्द का पद परिचय लिखेंगे। अब श्रेष्ठ में क्या लिखना है, उसकी क्या क्या विशेषता है वो लिखनी है पूरी, क्या क्या चीज़ें विशेषण के तौर से। तो लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, पहले लिखेंगे इसको गुणवाचक विशेषण, फिर लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन, श्रेष्ठ शब्द बहुवचन में आता है, ठीक है, लिख दिया अपन ने बहुवचन। अब लिखेंगे बहुवचन के बाद लिखेंगे पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। और फिर लिखेंगे अपन इसको, इसका विशेष पुरुष है, इसका विशेष क्या है, विशेष पुरुष है। तो ये तो समझो आप श्रेष्ठ शब्द का, श्रेष्ठ पुरुष, इन बातों पर ध्यान कम देते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष तक का हुआ, अब इनका आएगा तो गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष पुरुष है। अब कहने का मतलब अपन इनकी बात चले, इन सब इन, तो इन क्या होता है, कौन सा विशेषण है? यह है संकेतवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, सार्वनामिक कहते हैं संकेत के, संकेतवाचक। और विशेषण बहुवचन, बहुवचन, और इन शब्द है तो ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, संकेतवाचक, बहुवचन, स्त्रीलिंग। और फिर आगे अपन इसको चलें तो क्या लिखेंगे? बातों पर, इसका विशेष है, बातों, बातों इसका, बातों इसका विशेष है, विशेष, यानी अभी दो शब्द का पद परिचय हुआ है। अब दो शब्द के बाद अपन तीसरे शब्द का पद परिचय देंगे, ठीक है। पद का परिचय यानी शब्द का परिचय देना व्याकरण कसौटी से वो पद परिचय है। तो देखिए अपन कम शब्द का दे रहे हैं, अब कम, कम परिमाणवाचक, ठीक, कैसा परिमाणवाचक है ये देख लें अपन। विशेषण, एक वचन पुल्लिंग, परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग, परिमाण हो गया, एक वचन पुल्लिंग, कम, और ध्यान इसका विशेष है। ध्यान है ना, ध्यान से ध्यान देते हैं, ध्यान इसका विशेष है। तो कर्ता का काम तो श्रेष्ठ देते हैं, तो श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो अपन को तो विशेषण का पद परिचय करना है इन तीन शब्दों का, अपन क्रिया का नहीं करवा रहे हैं, सर्वनाम का नहीं कर पा रहे हैं, विशेषण का पद परिचय करवा रहे हैं। अभी मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, तब आप समझना। तो देखिए हम आपको उदाहरण देने जा रहे थे, और भी उदाहरण सुने आप। तो जैसे पहला उदाहरण दे दिया हमने, दूसरा दे दिया, अब तीसरा सुने। यह सुंदर खिलौने मुझे दो, ठीक है, या दे दो। तो देखो यह शब्द क्या करना है हमें, यह है, ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, खिलौना विशेष का विशेषण है, खिलौना या विशेष का विशेषण है। तो यह शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है।
अब फिर यह को कहेंगे चाहिए सर्वनाम, तो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बतावे वही तो विशेषण है। यह पुरुषवाचक विशेषण है निश्चय। तो यह गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक का पुल्लिंग है, एक वचन है। खिलौना विशेष का विशेषण है। कहने का तात्पर्य यह है, ये तीसरा उदाहरण हुआ। अब आप चलते हैं चौथा उदाहरण देखें आप। 3 दिन बाद चौथी कक्षा में आया। 3 ये संख्यावाचक विशेषण है, बहुवचन पुल्लिंग। 3 दिन बाद चौथी कक्षा में आया। 3 का अपन ने किया 3 शब्द का पहले पद परिचय, संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन पुल्लिंग, दिन इसका विशेष है। सभी भैया बहन इस बात का अनुपात अच्छी प्रकार से लगा ले। अगर मान के चलो आपने पूरी बात जानकारी लिख दी, विशेष लिख दिया, विशेषण लिख दिया, तो वो समझ जाएगा कि इसको छात्र को आता है। और आपने उसको पूरी जानकारी नहीं लिखी ना, तो वो समझेगा इसका पद परिचय सही नहीं हुआ। एक आप लिख दिया खाली संख्यावाचक विशेषण, पूरी बात चलेगी उसमें बहुवचन पुल्लिंग, दिन इसका विशेष है, दिन शब्द। तो अब चौथी शब्द हुआ संख्यावाचक विशेषण है, चौथी शब्द, और एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब कहेंगे साहब स्त्रीलिंग क्यों है? कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, कक्षा के हिसाब से चल रहा है, इसका विशेष है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है, इसका विशेष कक्षा है। यानी जो विशेषता बताया वो तो विशेष है। तो अब कहने का तात्पर्य उदाहरण के तौर पे अपन और उदाहरण दें, ठीक है। ये अपन ने 4 उदाहरण दे दिए, अभी हम 5वां उदाहरण दे रहे हैं। यानी इस प्रकार से जो विद्यार्थी कर जाएंगे, लिख देंगे, जानकारी दे देंगे विशेषण शब्द की, तो वो विशेषण पद परिचय हो जाएगा। अभी तो हमें ये बता रहे हैं आपको विकारी पद परिचय की विशेषताएं। विकारी में 4 बताए हमने आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर चलेंगे हम अविकारी पद परिचय। अविकारी अगली वीडियो में अविकारी चलेगा, हम अविकारी चलेगा। अब विकारी पूर्ण नहीं हुई है। देखो विशेषण में फिर देखें आप उदाहरण, दूसरा विशेषण। तो कहने का मतलब अब उदाहरण और देखें। जिस अपन विशेषण की बात चल रही तो विशेषण का उदाहरण दें। यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी थी। यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी थी। अब अपन किस किस का पद परिचय करना है? यह है और छोटे, ठीक है। यह और छोटे की बात करना है। तो देखो यह संकेत, यह शब्द है, यह शब्द संकेतवाचक विशेषण है। यह कैसा है? यह संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ये संकेतवाचक विशेषण है। और फिर आगे लिखा है संकेतवाचक में, आगे लिखेंगे अपन संकेतवाचक की पूरी जानकारी देंगे। तो ये एक वचन है, ये शब्द एक वचन है। अब ये आप कहेंगे कि ये तो सर्वनाम शब्द साहब, ये हमने पहले बता दिया ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ये तो यह है की जानकारी हो गई। अब लिखेंगे छोटे शब्द की जानकारी। ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। छोटा होना गुण है, ये गुणवाचक विशेषण है। और एक वचन है, ये एक वचन, एक वचन। और मान के चलो विशेष क्या? छोटा भाई की, भाई इसका विशेष है। और इसकी बात करें, यह पुस्तक इसमें विशेष है, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक इसका विशेष है। तो जिसकी विशेषता बताएंगे वही तो विशेष है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उदाहरण से ये सिद्ध हो जाता है कि ये विशेषण पद परिचय हुआ। अब आपको हम 5 उदाहरण दे चुके, एक उदाहरण और देते हैं, सुनिए आप।
यानी उदाहरणों से जब इसको स्पष्ट कर देंगे वहाँ पर, तो समझें आप दूसरे व्यक्ति के लिए तो 2 नंबर पक गए आपके। ये बोर्ड में 2 अंक का है और 10 में भी है, ये 12 में भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण और लिखें, ठीक है। उदाहरण लिख लें आप। हमने ये सुंदर खिलौने वाले लिखा, देखिए दौड़ते लड़के दौड़ते लड़के दौड़ते लड़के दौड़ते लड़के को बुलाओ, ये आपने लिखा मान से बुलाओ। तो दौड़ते शब्द का गुणवाचक विशेषण लिख देंगे, गुणवाचक, उसकी दौड़ना उसका गुण है, और फिर उसमें क्या लिख देंगे, पुल्लिंग एक वचन, लड़का उसका विशेषण, लड़के शब्द उसका विशेषण। इस प्रकार विशेषण पद परिचय पूरा हुआ आज का। अब आपको अगला विकारी का ही क्रिया पद परिचय बताएंगे। ये यहाँ तक ही आपका पूर्ण होता है।